क्लास 10th हम जो है आर डी शर्मा से 3.7 तक के एक्सरसाइज कर चुके थे। अब हम लोग 3.8 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स करेंगे। लीनियर पेयर ऑफ टू वेरिएबल है ना, तो इसमें जो है 3.8 वाले में एग्जाम्पल्स हम करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, कह रहा है फ्रैक्शन बिकम 4/5 इफ 1 इज एडेड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखिए जब फ्रैक्शन की बात करेगा तो हम फ्रैक्शन क्या लेंगे, x/y लेंगे। तो कह रहा है कि किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन जो है 4/5 हो जाता है। तो चलिए हमने जो है 1 ऐड कर दिया और दोनों में 1 ऐड कर दिया, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, और फ्रैक्शन क्या बन गया, 4/5 बन गया। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। 5x + 5, 4x + 4, तो 4y, 5x - 4y = -1 हो गया। इसके बाद जो दूसरा है आपका, दूसरी बात जो क्या कह रहा है, कह रहा है इफ however 5 is subtracted from both numerator and denominator। कह रहा है अगर दोनों में से 5 घटा दें, दोनों में से अगर हम 5 घटा दें तो अब क्या हो जा रहा है, अब फ्रैक्शन 1/2 हो जा रहा है। तो 1/2 लिख देंगे। तो ये जाएगा 2x - 10 y - 5, 2x - y, और 10 में से 5 गया 5। ये हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो बस सिंपल सा है, बोला एक फ्रैक्शन है, दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 जोड़ रहे हैं तो 4/5 हो जा रहा है, और 5 घटा रहे हैं तो 1/2 हो जा रहा है। आराम से क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके मतलब को समझिए, समझने के बाद इक्वेशन बना दीजिए। नॉर्मली बस आपका ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या कह रहा है, कह रहा है एक फ्रैक्शन है, if numerator is multiplied by 3 and denominator is reduced by 3। कह रहा है एक फ्रैक्शन है, हम x/y मानेंगे। कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3x अपॉन डिनोमिनेटर में से 3 रिड्यूस कर दे, डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 3, तो 3 रिड्यूस कर दीजिए डिनोमिनेटर में से, तो y - 3 हो गया। तो कह रहा है हमको मिलता है 18/11, तो = 18/11। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 18 3 जा 33x, 11 3 जा 33x, 18y - 54 है ना। और इसके बाद क्या कर रहा है, जैसे आप ये एडजस्ट कर लीजिएगा। इसके बाद कर रहा है कि इफ न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 8, तो x + 8 हो गया, एंड डिनोमिनेटर इज डबल, डिनोमिनेटर को डबल कर दिया 2y, देन वी गेट 2/5, तो हमको 2/5। फिर वही बात, ये इक्वेशन भी आप सॉल्व करेंगे। 5x + 40 और 4y, तो 5x - 4y = -40। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इस तरीके से आपके 2 एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए क्या है। एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 more than twice द न्यूमरेटर। देखिए ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के 2 गुने से 4 ज्यादा है। तो जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर के 2 गुने से 4 ज्यादा है। तो हो गया न्यूमरेटर का 2 गुना +4, न्यूमरेटर के 2 गुने से 4 ज्यादा है डिनोमिनेटर, ये हो गया। इसके बाद कह रहा है व्हेन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज बाय 6। कह रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 6 जब डिक्रीज कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर 12 टाइम्स है, तो मतलब अगर ये 1 गुना, ये 12 गुना है, तो हम यहां पर लिखेंगे 1/12। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बिकम 12, तो डिनोमिनेटर 12 टाइम्स है,
तो ये 1 होगा, तो ये 12 हो जाएगा, तो 1/12। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरीके से आपको 3.8 कर लेना है। 3.8 के बाद देखिए ठीक है, 3.8 पहले आप खत्म करिए, आज के लिए इतना ही है। 3.8 आप खत्म करिए, 3.8 के बाद फिर हम लोग 3.9 भी कर लेंगे कल के वीडियो में। अच्छा, 3.8 एक्सरसाइज में देख लीजिए कुछ क्वेश्चंस है। 9, 10, 11 में बता दे रहा हूं, और 6 से लेकर 8 तक आप लोग कर लेंगे। 1 से लेकर 8 तक आप लोग कर लेंगे। 9, 10, 11 में बता दे रहा हूं। 9 देखिए, कह रहा सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। देखिए x/y है। अब यहां पे कह रहा है कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के 2 गुने से 4 ज्यादा है सम ऑफ न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन है द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 3। तो कह रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 3 डिक्रीज किया गया दोनों में। तो क्या हो जा रहा है, रेशियो 2:3 हो जा रहा है। तो 2/3, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रेशियो 2:3 हो जा रहा है, तो 2/3। इस तरीके से 9th वाले का सोल्यूशन आप बना लेंगे। 9th के बाद देखिए 10th वाला। 10th वाले में क्या है, 10th वाले में है इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई बाई 2, न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई रिड्यूस बाई 5, द फ्रैक्शन बिकम 6/5। कह रहा है न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, और डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 5 रिड्यूस कर दीजिए, तो आपका जो है आंसर बन जा रहा है 6/5। तो ये एक इक्वेशन हो गई। आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 10x 6y माइनस 30, 10x माइनस 6y इज इक्वल टू -30। इसके बाद दूसरा इक्वेशन क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ डिनोमिनेटर इज डबल एंड न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाई 8। अब कह रहा है अगर डिनोमिनेटर को डबल कर दें और न्यूमरेटर में 8 डिक्रीज कर दें, तो अब जो फ्रैक्शन हो जा रहा है वो 2/5 हो जा रहा है। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए 10 के बाद देखिए 11 वाला। 10 के बाद 11 वाला देखिए, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। कह रहे सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 3 लेस देन ट्वाइस द डिनोमिनेटर। तो चलिए, कह रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम है ऑफ ए फ्रैक्शन 3 लेस देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, 3 लेस देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के 2 गुने से 3 कम। उसके बाद कह रहा है इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 1, न्यूमरेटर भी 1 डिक्रीज किया, डिनोमिनेटर भी 1 डिक्रीज किया, तो ये हो जा रहा है द न्यूमरेटर बिकम हाफ द डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर का आधा हो जा रहा है, यानी ये डबल हो जा रहा है, तो आप 1/2 लीजिए। तो इस तरीके से आपका 3.8 कंप्लीट हो जाएगा। 3.8 आप कर लेंगे, तो इसके बाद फिर हम अगली एक्सरसाइज कल के वीडियो में बताएंगे। आज के लिए 3.8 एक्सरसाइज।